ये असंभव है। सूचना सत्य है महाराज। तक्षशिला के आचार्य चाणक्य ने आपसे प्रतिशोध की तैयारी कर ली। डाकू, भूमिहार, कई छोटे राज्यों की सेना को मिलाकर उसने एक बड़ा सैन्य बल तैयार कर लिया और आक्रमण के अवसर की तलाश में। ये वो राजा है जो मेरे सामने सर झुकाकर खड़े रहते थे। आज वो मेरे समक्ष तलवार उठाएंगे। ठीक है, यदि वो आक्रमण का अवसर ढूंढ रहे हैं तो उनसे पहले हम उन पर आक्रमण करेंगे। नहीं महाराज, हम पहले प्रहार नहीं करेंगे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई तुम्हारी अमात्य। वो मगध पर आक्रमण की योजना बना रहे हैं और तुम कहते हो शांत रहे। हम युद्ध करेंगे परंतु आक्रमण नहीं। हम उन्हें मगध की सीमा के समीप आने देंगे। एक बार वो यहाँ आगा तो यहाँ से बचकर नहीं जा पाएंगे। चाणक्य कूटनीति का ज्ञाता है, हम उसे कूटनीति से ही हराएंगे। ठीक है, पर युद्ध की तैयारी अभी से होगी। मगध की सेना हर पल युद्ध के लिए तत्पर रहेगी। मैं आपकी कुछ सहायता करूं? नहीं, मैं कर लूंगी। मैं आपकी वीरता और चतुराई से ना बहुत प्रभावित हूँ। सहायता करने दीजिए ना। ठीक है, ये कवच पीछे से लगा दो। नंदिनी, पिता महाराज। ये क्या नंदिनी, ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये सब क्यों? पिता महाराज, मैं युद्ध में हिस्सा लेना चाहती हूँ। मैं आपके कंधे से कंधा मिला के चलना चाहती हूँ। अधिक सोचना मनुष्य को दुर्बल बना देता है चंद्र, क्योंकि मनुष्य सोचता तर्क से है, परंतु तर्क भावनाओं को दुर्बल करके आपके विश्वास को खंडित करता है। इसलिए जब युद्ध करने का निर्णय ले ही लिया है तो अब किसी भी सोच में मत पड़ो। किंतु इस समय मैं कल के युद्ध के विषय में नहीं सोच रहा हूं आचार्य। आज तक जीना कैसे है, मरना कैसे है, ये सब मैंने आपसे सीखा है और अब समय आ गया आपको गुरु दक्षिणा देने का। मैं चिंतित इस कारण हूं कि क्या मैं आपको गुरु दक्षिणा दे पाऊंगा या नहीं, कि क्या मैं महापद्मनंद का वध कर पाऊंगा या नहीं। मैंने कहा ना चंद्र, सोचो मत। नियति तुम्हें तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देगी। कर्म करो चंद्र, फल ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो। तुम्हें एक और बात का स्मरण रखना होगा। सिकंदर के शिविर में तुमने जो कुछ भी सीखा है वो केवल तुम जानते हो और कोई नहीं। उस कला का लाभ उन्हें भी होगा जो तुम्हारे निकट होंगे, परंतु शेष सेना का दायित्व तुम नहीं ले सकते। कल के युद्ध में ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो लोग हमारे साथ हैं वो कितने शक्तिशाली हैं और कितने बुद्धिशाली। क्योंकि वो लोग हमारे साथ जुड़े तो हैं, परंतु क्या हमारे साथ लड़ पाएंगे, कह नहीं सकते। क्योंकि हमारी सेना में चोर, डाकू और कबीले वालों के साथ साथ विभिन्न प्रांतों के लोग हैं। आचार्य, कल युद्ध है और आप अब ये प्रश्न मेरे समक्ष रख रहे हैं। क्योंकि प्रश्न महत्वपूर्ण है और तुम्हें हर पल इस समस्या का स्मरण रखना होगा। कल कुछ भी हो सकता है, परंतु तुम्हारी चिंता का निवारण करने के लिए मैंने एक हल निकाला है। मेरे पास 4 ध्वज हैं, जिन्हें लेकर मैं एक टीले पर खड़ा रहूंगा जहां से तुम मुझे देख पाओगे। यदि लाल ध्वजा दिखे तो यह समझ लेना कि मैं तुम्हें लौटने का संकेत दे रहा हूं। हरी ध्वजा दिखे तो ये आगे बढ़ने का संकेत होगा। पीली ध्वजा का अर्थ है कि मैं तुम्हें दाईं ओर मुड़ने के लिए कह रहा हूं, और श्वेत ध्वजा दिखे तो इसका अर्थ है तुम्हें बाईं ओर मुड़ना है। तुम्हें युद्ध तो नंद की सेना के साथ करना है, परंतु अपनी आंखें तुम्हें मुझ पर रखनी है। स्मरण रखना चंद्र, युद्ध केवल बल से नहीं, बुद्धि से भी लड़ा जाता है। शिव
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।